गुड मॉर्निंग इंडिया। सीटेट एग्जाम 2022 हिंदी पैडोलॉजी। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन 1 शब्दार्थ बोध, ऑप्शन 2 मनोरंजन, ऑप्शन 3 मापन क्षमता, ऑप्शन 4 भावानुभावन। राइट आंसर ऑप्शन 4 भावानुभावन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आदर्श विधि है। ऑप्शन 1 अनुकरण विधि का परिष्कृत रूप, ऑप्शन 2 प्रश्नोत्तर विधि का परिष्कृत रूप, ऑप्शन 3 निर्देश विधि का परिष्कृत रूप, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन 1 अनुकरण विधि का परिष्कृत रूप। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रस्तावना का मूल आधार होता है। ऑप्शन 1 सहायक सामग्री, ऑप्शन 2 पूर्व ज्ञान, ऑप्शन 3 शिक्षण उद्देश्य, ऑप्शन 4 समयात्मक प्रश्न। राइट आंसर ऑप्शन 2 पूर्व ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 4, आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 1 विश्लेषण विधि, ऑप्शन 2 समानुमान विधि, ऑप्शन 3 उदाहरण विधि, ऑप्शन 4 सत्यापित विधि। राइट आंसर ऑप्शन 3 उदाहरण विधि। क्वेश्चन नंबर 5, प्रवचन विधि किस शिक्षण विधि से संबंधित है। ऑप्शन 1 पद शिक्षण विधि, ऑप्शन 2 रचना शिक्षण विधि, ऑप्शन 3 गद्य शिक्षण विधि, ऑप्शन 4 कविता शिक्षण विधि। राइट आंसर ऑप्शन 3 गद्य शिक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से भाषा में प्रदर्शन विधि का दोष है। ऑप्शन 1 अमनोवैज्ञानिक, ऑप्शन 2 निम्न स्तर के लिए ही उपयोगी, ऑप्शन 3 सभी विषयों में उपयोगी, ऑप्शन 4 छात्रों का निष्क्रियता। राइट आंसर ऑप्शन 2 निम्न स्तर के लिए ही उपयोगी। क्वेश्चन नंबर 7, माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाए। ऑप्शन 1 व्याकरण के सूत्र, ऑप्शन 2 नियमित ज्ञान, ऑप्शन 3 व्याकरण व्यवहारिक ज्ञान, ऑप्शन 4 शुद्ध व्याकरण। राइट आंसर व्याकरण व्यवहारिक ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा शिक्षण के मूल कौशलों में सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण कराना चाहिए। ऑप्शन 1 लिखने का, ऑप्शन 2 बोलने का, ऑप्शन 3 श्रवण का, ऑप्शन 4 पठन का। राइट आंसर ऑप्शन 1 लिखने का। क्वेश्चन नंबर 9, कौशलात्मक उद्देश्य है। ऑप्शन 1 अर्थ ग्रहण करना, ऑप्शन 2 रचना रूपों का ज्ञान प्राप्त करना, ऑप्शन 3 यति गति के अनुसार शुद्ध कविता पाठ करना, ऑप्शन 4 पद्धति का विचार प्रस्तुत करना। राइट आंसर ऑप्शन 3 यति गति के अनुसार शुद्ध कविता का पाठ करना। क्वेश्चन नंबर 10, मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे। ऑप्शन 1 स्वाध्याय पद्धति, ऑप्शन 2 डाल्टन पद्धति, ऑप्शन 3 प्रोजेक्ट पद्धति विधि, ऑप्शन 4 खेल पद्धति। राइट आंसर ऑप्शन 4 खेल पद्धति। क्वेश्चन नंबर 11, प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहती है। ऑप्शन 1 प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन 2 अनुकरण विधि, ऑप्शन 3 रूपरेखा विधि, ऑप्शन 4 सूझ विधि। राइट आंसर ऑप्शन 1 प्रश्नोत्तर विधि। क्वेश्चन नंबर 12, षडानन का अर्थ समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन 1 चित्र दिखाकर, ऑप्शन 2 समास विग्रह, ऑप्शन 3 व्युत्पत्ति द्वारा, ऑप्शन 4 अर्थकथन। राइट आंसर ऑप्शन 2 समास विग्रह। क्वेश्चन नंबर 13, वर्णात्मक कविता शिक्षण की सही विधि है। ऑप्शन 1 प्रश्नोत्तर प्रणाली, ऑप्शन 2 शब्दार्थ प्रणाली, ऑप्शन 3 तुलना प्रणाली, ऑप्शन 4 व्याख्या प्रणाली।
राइट आंसर ऑप्शन 2 शब्दार्थ प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 14 प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। ऑप्शन 1 व्याख्या प्रणाली, ऑप्शन 2 व्यास प्रणाली, ऑप्शन 3 तुलना प्रणाली, ऑप्शन 4 गीत व अभिनय प्रणाली। राइट आंसर ऑप्शन 4 गीत व अभिनय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 15 डाल्टन योजना शिक्षण विधि पद्धति किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन 1 पूर्व प्राथमिक स्तर, ऑप्शन 2 प्राथमिक स्तर, ऑप्शन 3 माध्यमिक स्तर, ऑप्शन 4 उच्च माध्यमिक स्तर। राइट आंसर ऑप्शन 3 माध्यमिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 16 प्रोजेक्ट प्रणाली के प्रवर्तन किया है। ऑप्शन 1 फ्रॉवेल, ऑप्शन 2 हेलन पार्कहर्स्ट, ऑप्शन 3 मोंटेसरी, ऑप्शन 4 किलपैट्रिक। राइट आंसर ऑप्शन 4 किलपैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 17 भाषा शिक्षण में वाचन में पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन 1 हेनरी कार्ल वेल कुक, ऑप्शन 2 मोंटेसरी, ऑप्शन 3 फ्रोवेल, ऑप्शन 4 किलपैट्रिक। राइट आंसर ऑप्शन 2 मोंटेसरी। क्वेश्चन नंबर 18 खेलों द्वारा प्रमुख रूप से भाषा जिस पक्ष का शिक्षण किया जा सकता है वह है। ऑप्शन 1 मौखिक विधि भाषा, ऑप्शन 2 व्याकरण शिक्षण, ऑप्शन 3 रचना शिक्षण, ऑप्शन 4 लिखित भाषा। राइट आंसर ऑप्शन 1 मौखिक भाषा। क्वेश्चन नंबर 19 अभिव्यक्ति इकाई में कक्षा में वर्तनी शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोग विधि है। ऑप्शन 1 श्रुत लेखन विधि, ऑप्शन 2 शुद्ध उच्चारण विधि, ऑप्शन 3 खेल विधि, ऑप्शन 4 प्रतिलेखन विधि। राइट आंसर खेल विधि। क्वेश्चन नंबर 20 इकाई योजना आधारित नहीं होती है। ऑप्शन 1 उद्देश्य कथन, ऑप्शन 2 प्रस्तावना, ऑप्शन 3 प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन 4 मूल्यांकन। राइट आंसर ऑप्शन 2 प्रस्तावना। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।